नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। RFCL की आंसर की आ चुकी है, मिलान आप सब ने कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस है जिन पर डाउट है। 12 अप्रैल 2024 ऑब्जेक्शन के लिए लास्ट डेट रखी गई है, तो समय निकाल कर ऑब्जेक्शन कर देना जिनको भी ऑब्जेक्शन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें केवल डाउट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वास्तविक एरर है और हमें ऑब्जेक्शन करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से है वो क्वेश्चन जिनमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, जो बिल्कुल गलत उनसे हो गए, बाई मिस्टेक ही हुए होंगे। चर्चा करेंगे सही आंसर क्या है, साथ ही कुछ उन क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे जिन पर आपको केवल डाउट है, और साथ ही ओवरऑल बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा था। यानी इस एग्ज़ाम को देख करके अब आगे फर्दर आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो किस तरह के आपको चेंजेस करने चाहिए, पूरी चर्चाएं करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं केवल वही इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। आप चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस इलेक्ट्रिशियन वाली आंसर की पर एक नज़र डालते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये है वो आपका क्वेश्चन जिस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। वास्तव में इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है और बिल्कुल गलत आंसर है, तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ इसका आंसर गलत क्यों है। देखो, ये यूँ कह रहा है कि आपको जो चित्र दिया गया है, इमेज दी गई है, इसमें बताइए कि मोटर कौन सी है। देखो, वैसे तो अगर अपन देखें पहली एक नज़रिए से तो हमें कोई पता नहीं लगता कि मोटर कौन सी है। कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे रोटर पर नज़र मारो कि कहीं स्लिपरिंग दिखाई दे रही है क्या, तो फिर वो स्लिपरिंग मोटर हो जाती। अब जनरल इस रोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसे कटिंग वे या कट वे के नाम से बोलते हैं। हाफ सेक्शन आपको दिखाया है जिसमें स्टेटर भी दिखाई दे रहा है और रोटर भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रोटर जो है ना, ये केज टाइप रोटर कहलाता है। इस तरफ ये देखो पुली लगी हुई है, हालांकि इसने पुली और ड्राइव पुली स्पष्ट लिख कर दे दिया। पहचान करने का तरीका क्या है, आप इसमें जितने भी नाम लिखे गए ना उनमें से देखो, मैंने तो एक नाम पकड़ा था और वो नाम है इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सॉरी, वाइट ही था कलर इसलिए चला ही नहीं। यहाँ पर देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लिखा हुआ है। अब इतना तो याद ही होगा आप सबको, हमें भी याद है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लगता है और उसका क्या काम है कि अगर रेजिस्टेंस वाली मोटर है तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करना, और अगर कैपेसिटर वाली कोई मोटर है तो उनमें कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करना। डबल कैपेसिटर मोटर है तो उसमें वो केवल हाई वैल्यू वाले कैपेसिटर को अलग करता है। लेकिन कुल मिलाकर बात क्या आई कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर लगा हुआ है तो सिंगल फेज की मोटर ही है। इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका आंसर क्या मान लिया, इसका आंसर मान लिया इन्होंने 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये गलती है और इसका उत्तर आना चाहिए था सिंगल फेज मोटर। अब देखो होता क्या है, ये जो ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें ये गलती होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इनमें ए ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, जैसे हमारे टेस्ट में कई बार हो जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन को बाद में चेक नहीं करते हैं और चेंज नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ए ऑप्शन सेव रहता है। तो इनसे तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में यही गलती हुई है। फाइनल एक बार नज़र मारनी चाहिए थी, चेक किया नहीं, गलती से ए का ए सेलेक्ट रह गया, इसलिए 3 फेज मोटर दिखा रहे हैं, जबकि इसका उत्तर आएगा सिंगल फेज मोटर। ठीक है, अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्शन कहाँ से करें। देखो, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊँ सेम टू सेम ये रहा, इसी को इन्होंने उठाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी बुक का रेफरेंस मांगेंगे तब तो समस्या होगी। देखो, बुक तो नहीं है, क्योंकि कहाँ से देंगे नहीं पता। ये एक वेबसाइट पर ज़रूर है। अब वेबसाइट का लिंक हम यहाँ नहीं दे सकते, वीडियो में नहीं डाल सकते, क्योंकि कल को कोई उसे प्रमोशन में काउंट कर लेगा और कहीं कॉपीराइट और वो आ जाए। तो ये लिंक इस वेबसाइट का, जो ये वाला पूरा आर्टिकल है, इसका हम हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप टेलीग्राम पर जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। देखो, चित्र में भी लिख दी है इन्होंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और फिर अगर आप नीचे भी इसमें पढ़ते हैं ना तो इसमें सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। कंप्लीटली इन्होंने सारा लिखा हुआ है कि ये एक फ्रैक्शनल सिंगल फेज मोटर है। ये देखो, ये रहा है ना, ये पूरा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रहा, ये सिंगल फेज सप्लाई गिवन टू द स्टेटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, पूरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्क्रूड केज 3 फेज मोटर। ये सारी बातें ये बता रहा है। तो ये पूरे इस आर्टिकल में लिखी गई है और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहीं से ही उठाई है। ठीक है, तो ये आप अगर चाहे तो आर्टिकल पूरा पढ़ ले। सेम मोटर है, सिंगल फेज ही आएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नाम दिया हुआ है। अब आपसे अगर ये कहे एक्सप्लेनेशन में, नीचे मांगता है ना डिस्क्राइब योर डाउट या योर रिव्यू, तो उसमें आप यही डाल देना
कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज मोटरों में होता है, तो क्या पता ये आपका एक्सेप्ट हो ही जाए। उसके बाद में देखो ये वाला तो बिल्कुल सरासरी गलत है। अब इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट ए ऑप्शन भी नहीं है, तो कैसे मान ले कि इनसे बाय डिफ़ॉल्ट ए सिलेक्ट हो गया होगा। तो मुझे लगता है ये तो कैलकुलेटिंग एरर ही है। क्या कह रहे हैं, 12 वोल्ट सप्लाई है और 4 ओम का प्रतिरोध है और सर्किट में करंट का मान पूछ रहा है 3 एम्पियर आएगा। अच्छी बात क्या है, क्लियरली मेंशन करके दे रखा है कि डीसी सर्किट है। देखो पहली चर्चा में जब मैंने बात करी, वैसे तो हम करते ही हैं, फिर ही क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन पर आते हैं, तो हमें ये लगा कि कहीं एसी सर्किट ना हो, तो भाई वहाँ पर थोड़ा बहुत क्या पता रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर धारा, इंडक्टर इम्पीडेंस, वो तो सवाल में भी इन्होंने क्लियरली डीसी लिख दिया। तो डीसी में तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओम का नियम सीधा लगाएंगे I = V/R और आंसर करेंगे। अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में भी है उत्तर, है ना, तो इसमें भी वही एरर होगी, क्वेश्चन सिलेक्शन के टाइम फाइनल गलती होती है, लगा देना इसका ऑब्जेक्शन। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इसका भी रेफरेंस कहाँ से दोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर किसी बुक में नहीं मिलेगा तो, क्योंकि ये बुक का रेफरेंस मांगते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार तो लगता है कि यार छाप देते हैं खुद की एक बुक, ताकि फिर हम उसी में से रेफरेंस देते रहेंगे, है ना। जैसे आंसर की आएगी अगले दिन उस आंसर की वाले भी एग्जाम्पल 2 छाप करके बुक के लास्ट पेज में लगा देंगे, फिर अपनी बुक का वहाँ रेफरेंस दे दिया करेंगे। भाई साफ दिख रहा है, अब इसके लिए कहाँ से बच्चा रेफरेंस लाएगा, गलत है तो है, फॉर्मूले के आधारित कैलकुलेशन हो रही है, इसके लिए क्या प्रूफ मांगना है, खुद ही चेक कर लेते। भाई RFCL वालों की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहेंगे बच्चों को कि लाओ इसके लिए, है ना, कोई बुक का रेफरेंस दे दो। बुक के रेफरेंस की ज़रूरत कहाँ है जब आपको दिख रहा है कि गलत है। आ जाओ, एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी एरर मैं कहूँगा, ठीक ठाक है, अब इसको वो शायद एक्सेप्ट ना करें, तो फिलहाल के लिए तो वो 2 ही क्वेश्चन थे जिनमें आपको ऑब्जेक्शन करना था। ये भी अगर आपका सही है तो ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का सही होगा, 1-2 बच्चों का ही गलत है, इसलिए वो भेज देते हैं क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि अल्टरनेटर का जब हम समांतर में प्रचालन करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन की सुनिश्चित करनी होती है हमें कंडीशन है। तो वो कहता है कि कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। अब भाई अल्टरनेटर की विशेषताओं की अगर बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी, टर्मिनल वोल्टेज और फेज सीक्वेंस, क्या ये 3 चीज़ें होती है कि नहीं बताओ, सारी तीनों की तीनों ही महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो ये रहा, इन्होंने वोल्टेज का भी तो ऑप्शन दिया, फिर ये क्यों नहीं किया। कर ही सकता है ना बच्चा, मान लेते हैं, हाँ मान लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रीक्वेंसी ही है क्योंकि वोल्टेज फिक्स होती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, अनंत बस बार से जुड़े एक अल्टरनेटर में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो वो कहता है कि जैसे फ्लक्स स्टार्ट करते हैं, फील्ड की फ्लक्स ऑन कर देते हैं और अल्टरनेटर अपनी रेटेड स्पीड के आसपास आता है तो वो वोल्टेज पूरी डेवलप करना शुरू कर देता है। बात आती है कि फ्रीक्वेंसी जो पॉइंटों में उधर उधर रहती है, ग्रिड और जनरेटर दोनों की सामने दोनों डिजिटल मीटर लगे रहते हैं। मैं तो प्रैक्टिकली खूब देख रहा हूँ अपने प्लांट में, यही हो रहा है, 2 मीटर लगे हुए हैं दोनों आमने सामने, इधर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी दिखा रहे थे, जनरेटर की दिखा रहे हैं। जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को हम उसकी जो टरबाइन है उसकी तरफ जाने वाली मेन स्टीम के वाल को कम या ज़्यादा करते हैं तो वो स्पीड उसकी कम या ज़्यादा होती है। जब पॉइंट टू पॉइंट आती है तो सिंक्रोस्कोप वाला वो ऑटो पर होता है, उसको दबा देते हैं। हालांकि शर्तें जब थ्योरेटिकल आप पूछते हैं ना, तो थ्योरेटिकल देखो तीनों इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी महत्वपूर्ण है। यानी इसमें 2 ऑप्शन हो गए आपके, वोल्टेज भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है करके आए हो तो ठीक है, उस हिसाब से बाकी लगा देना ऑब्जेक्शन। अगर गलत हो रहा है तो देखो सब बच्चे यहाँ इंडिविजुअल होते हैं भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि इसका सही हो रहा है तो यार मैं ऑब्जेक्शन ना करूँ, मेरा गलत हो रहा है तो मैं लगाऊँ। इंडिविजुअल होते हैं भाई, आपको अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, जिसका गलत हो रहा है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। देखो अल्टरनेटर में गति नियंत्रण के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं, इसमें मुझे नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, आपने पता नहीं क्यों मुझे क्वेश्चन भेज दिया। वो कहता है कि अल्टरनेटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। भाई देखो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। क्या समझना है, बात ये आती है कि एक अल्टरनेटर में हमें फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना होता है 50 हर्ट्ज। जैसे भारत में अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट लगाओ, चाहे थर्मल प्लांट लगाओ, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ, आपके वहाँ से निकलने वाली पावर का, चाहे वो 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, चाहे वो 2 मेगावाट का पावर प्लांट है, देख रहे हैं ना विंड कितने का होता है, 10 मेगावाट का, 20 मेगावाट का, 50 मेगावाट का। थर्मल कितने के, 660 मेगावाट के, 250 मेगावाट के। लेकिन इन सब से निकलने वाली वोल्टेज की, पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 50 हर्ट्ज है। अब फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है। फ्रीक्वेंसी किन 2 कारकों पर निर्भर करती है, पोल और स्पीड पर, पोल और स्पीड पर। वो कह रहा है कि आपको इस स्पीड को वेरी करना है, यानी आप चाहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के लिए जो अल्टरनेटर लेना है उसकी स्पीड कैसी हो,
हाइड्रो पावर प्लांट के लिए लेना है उसकी स्पीड कैसी हो। तो भाई आपकी गति या तो पोल के हिसाब से बदलती या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलती, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है ही, उसको तो फिक्स रखना है। तो फिर अल्टरनेटर में गति के लिए आप केवल क्या बदल सकते हैं, पोल बदल सकते हैं। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये रहा चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल। जैसे थर्मल पावर प्लांट का अल्टरनेटर है, उसमें 2 पोल होते हैं, हाइडल वाले में 20 पोल बना दोगे आप। क्या निकल कर आया रिजल्ट क्या निकल कर आया, दोनों 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का EMF उत्पन्न कर रहा है, जो कि ग्रिड के साथ इजीली सिंक्रोनाइज हो रहा है। अब यहाँ बच्चे ये इस पे जा रहे हैं कि पावर इनपुट की आवृत्ति को बदलना, वो मोटर होती तो होता। मोटर में गति कैसे बदल सकते हो, तो 2 तरीके हैं आपके पास। फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए पर्सनल अपना VFD ले आओ, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिससे आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लो और गति बदल लो। समझ रहे हैं आप। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको केवल डाउट था और वो डाउट हमने आपका दूर कर दिया। इसी तरह से ये हमारे निर्मल ने भेजा है। निर्मल बाबू थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी अगर ऐसे सवालों पे डाउट है तो। वो आपको क्लियरली क्या करें, किस प्रकार की वायरिंग में साधारण VIR या PVC इंसुलेटेड तार होते हैं जो दीवारों और छत पर सीधे लगा रहे हो। दीवार पर सीधी तार लगाई, चीनी मिट्टी के क्लीट ठोक दिए, बस क्लीट वायरिंग। आप बेटन क्यों कर रहे हो, बेटन में तो लकड़ी पर तार लगते हैं ना कि दीवार पे तार लगते हैं। आप शब्दों को समझिए, वो ये नहीं कह रहा कि दीवार पर आप लकड़ी लगाते हो और उस पर तार लगा देते हो, राइट। तो इसका क्लीट वायरिंग ये आएगा, सीधा दीवार पे हम क्लीट वायरिंग की तारें लगाते हैं। ये तो हो ही गया, अल्टरनेटर वाला वापस आ गया। और हाँ, एक ये वाला, कौन सा टेस्ट विभिन्न AC मोटर की कंटिन्यूटी और इंसुलेशन निर्धारित करता है। देखो इनमें से सही बताऊँ ना तो कंटिन्यूटी वाला तो कोई भी टेस्ट नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं बेटर ऑप्शन है। लेकिन दूसरा वो कह रहे हैं ना इंसुलेशन डिसाइड करना। अब इंसुलेशन के लिए 2 आ गए, एक पोलराइजेशन इंडेक्स है, ये भी इंसुलेशन डिसाइड करती है, और एक हाइपोड टेस्ट बोलते हैं, ये आपने नया नाम सुना होगा, तो थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं। दोनों ही ठीक ठाक है, और कैसे ऑप्शन करें अब वो अपने हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने दिए है। मैं आपको हाइपोड टेस्ट का थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल उस ये ग्राउंड के साथ है ना इंसुलेशन चेक करने के लिए होता है, सामान्यतः केबल वगैरह में ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। करते क्या है, जो उसकी वर्किंग वोल्टेज होती है उसकी डबल वोल्टेज प्लस 1000 वोल्ट उसे वोल्टेज देते हैं और चेक करते हैं कि वो उपकरण उसको विदस्टैंड कर रहा है क्या, ऑपरेटिंग वोल्टेज को। क्योंकि हमें पता है इंसुलेशन किससे निर्धारित होता है, इंसुलेशन की मोटाई किससे निर्धारित होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज से। याद है ना, थ्योरेटिकल पढ़ा चुके हैं। तो कभी इस टेस्ट को करवाएंगे आपको। अब देखो मैं तो ऐसे ही चीज़ें जोड़ता हूँ भाई, जब भी कोई नया नाम पढ़ लेते हैं तो उस पर थ्योरी की क्लास दे देते हैं, है ना। सब चीज़ें डिटेल से प्रोवाइड करवा ही रहे, कोई कमी छोड़ नहीं रहे। हाँ, नई चीज़ें आती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुछ अलग पढ़ लो। अब ये एक नया था, पहली बार आया। इससे पहले 2021 में यूपी मेट्रो में ये पोलराइजेशन इंडेक्स आ गया था, हालांकि इसके बाद इसको हमने पढ़ना शुरू कर लिया, तो अब नया आ गया हाइपोड टेस्ट। शायद पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, बताना ज़रा कि हाइपोड टेस्ट आपने पहले पढ़ रखा था क्या। मान लीजिए 240 वोल्ट ये 220 वोल्ट मान लेते हैं, कोई ऑपरेटिंग है, तो इसका 2 गुना करो, कितना हुआ 440 हुआ। इसमें 1000 वोल्टेज और जोड़ो, कितना हो गया 1440। तो इस 220 वोल्ट वाले पर 1500 वोल्ट देकर टेस्ट करेंगे कि इंसुलेशन इसका फेल तो नहीं हो गया। इसे हाइपोड टेस्ट बोलते हैं। तो ये ठीक ठाक था। कुल मिलाकर ऑब्जेक्शन इतना ही करना है, ठीक है ना। और बस ठीक है। एक ये वाला, हाँ इसमें भी डाउट ही था कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए किसका। तो बहुत सारे बच्चे ना फ्यूज के साथ इसमें जानना चाह रहे हैं। देखो भैया, फ्यूज मोस्टली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कहलाता है, बैकअप प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। फ्यूज आपको ओवरलोड के समय हो सकता है ना बचाए, शॉर्ट सर्किट में इंस्टेंट हो सकता है वो उड़ जाए, लेकिन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए चलेंगे तो ये MCB ही आएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें भी डाउट नहीं करना है आपको। ऑब्जेक्शन केवल 3 ही क्वेश्चन में करना है, वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला तो ये मोटर वाला, इसके लिए मैं वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ये आर्टिकल पूरा पढ़ लेना। और इसमें ऑब्जेक्शन करना ही करना है। उसके अलावा यहाँ ऑब्जेक्शन कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों है यहाँ पर, और ठीक है। उसके बाद में किसी में भी नहीं करना, ठीक है। ओवरऑल पेपर का लेवल बहुत शानदार था, ऐसे ही पेपर आने चाहिए। जिन बच्चों की तैयारी थी उनके हिसाब से बहुत शानदार पेपर गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई बच्चे बता रहे हैं 120-20 नंबर आ रहे हैं, कोई 125 नंबर भी बता रहे हैं।
115 नंबर तक भी बोल रहे हैं, तो स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरिट पर कोई कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले हैं, कोई एक पोल करवा करके आपको टेलीग्राम पर उसकी डिटेल डलवा देंगे। तो टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्ट आप ज़रूर रहिए, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट वहीं पर देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं कर रखा है तो। बहुत धन्यवाद।